दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल इसमें कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना बताया था। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना आपको बताएंगे और किस पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। सबसे पहले मैंने परावर्तक पृष्ठ ले लिया जेड जेड डैश। आप देख सकते हैं माना जेड जेड डैश दो माध्यमों 1 और 2 का सीमा पृष्ठ है ना। ये देखिए क्या है, माध्यम एक ये है, माध्यम दूसरा हमारा ये, तो हमने 2 माध्यम ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं हमने, ये हमारी आपतित तरंगाग्र है और यहाँ से परावर्तित तरंगाग्र है और इसके बीच की ये हमारी दूरी है यहाँ पर, और ये भी हमारी दूरी है। ये चाल वेग v है भाई, बीच चाल क्या होती है, स्पीड, मतलब यहाँ पर हमारा v और समय कितना होगा t, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, हमने पॉइंट ले लिए a b a डैश और b डैश, ये हमने मान लिया। आपतन अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन में ये कहता है भाई इसमें आप आपतन कोण और परावर्तन कोण स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, है ना। वही हमें दिखाना है कि दोनों का अनुपात स्नेल के नियम के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है माना जेड जेड डैश 2 माध्यमों 1 व 2 का सीमा पृष्ठ है। जो हमारा ये जेड और जेड डैश है परावर्तक पृष्ठ का, माध्यम 1 और माध्यम 2 का क्या है भाई, सीमा पृष्ठ में लिमिट है यहाँ पर बीच में, है ना। तो सीमा पृष्ठ तथा तरंग की चाल v1 व v2 है भाई। इसकी जो चाल है कितनी हो जाएगी, v1 और v2। तो चाल v2 में क्या है, तथा t बराबर 0 समय पर हमने t क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, 0 ले लिया। तो t बराबर 0 समय पर यह जेड जेड डैश के बिंदु a को, इसको दिखा रहा है, के बिंदु a को यहाँ से चलेगी तो a को स्पर्श करता है और माना कि तरंगाग्र के बिंदु b को और इसको तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुँचने में, अब इसको क्या है भाई, यहाँ से बिंदु b को तरंगाग्र a डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है, t समय लगता है ना। और यही हमें बस इतना लिखना था। देखिए इसमें लिखना तो आपको बहुत कुछ स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, बढ़ा करके, है ना। सब डायग्राम से ही होगा। अब देखिए हमने इतना लिख दिया, अब आपको हम डेरिवेशन कर, देखिए आप अगर आपने प्रकाश का अपवर्तन किया है इसी के आधार पर, तो इससे हम इसको भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने फार्मूला बताया था दूरी बराबर क्या लगा था, चाल गुणे समय। वहाँ पर यहाँ पर ये भी क्योंकि दूरी है ना, तो दूरी बराबर हम ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे फार्मूले से दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी देखिए कितनी है, यहाँ से देखिए दूरी, ये देखिए अगर हम पहले इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे, देखिए यहाँ से तरंग लग जाएगी, ये हमारी परावर्तित आपतित किरण है। तो आप b और a डैश की बीच में दूरी कितनी होगी, v1 × t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b a डैश, है ना। तो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, b a डैश बराबर कितनी हो जाएगी, चाल कितना है v1 और समय कितना लगेगा t। इसको मानेंगे समीकरण, है ना। ये हमारा हो गया। फिर अब इसी तरह भाई इसके और इसके बीच में तो दूरी ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ दूरी देखिए, ये और ये बीच की दूरी कितनी होगी, a b डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा a b डैश बराबर चाल कितना है v2 और समय कितना है t। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो b a डैश बराबर v1 × t, समीकरण 2 से a b डैश बराबर v2 × t, है ना। देखिए क्या किए हैं, ये b और a डैश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, v1 × t, समीकरण 1 हो गया। फिर आपतित किरण यहाँ से जाएगी समझ, यहाँ पे तो इसके बीच में देखिए a b डैश बराबर कितना हो जाएगा, v2 × t। तो ये हमारा a b डैश बराबर v2 × t हो जाएगा, समीकरण 2, है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से तो हम क्या लेंगे भाई, हमारा जो ये RHS है वो बराबर है, तो हम RHS को लिख लेंगे b a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a b डैश, है ना। तो यहाँ पर जो आपका एंगल b है
एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी डैश, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा हो गया है ना, ये यहाँ से आपका एंगल बनेगा, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज देखिए माध्यम 1 में जाइए, और त्रिभुज वाला देखिए क्या बनेगा, ए बी ए डैश है ना, ये त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और ए डैश, तो ए बी ए डैश में हम फार्मूला लेंगे साइन, और किसके लिए, आई के लिए ना, माध्यम लिखिए आई, तो साइन आई बराबर, अब साइन आई आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कक्षा 10 में, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये 90 डिग्री दिखा रहा है, तो इसके सामने हमेशा कौन आएगा, इसके सामने हमेशा कर्ण ही तो आता है, ये कर्ण है। अब जब ये कर्ण है तो एंगल से रिलेट क्या होता है, ये आपका एंगल के सामने क्या आता है, हमेशा एंगल के सामने हमेशा लंब ही तो आता है। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका होगा ए डैश बी, ए बी डैश, और कर्ण क्या होगा, ए डैश, ए डैश है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए बी डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान देखिए, ये देखिए ए बी डैश कितना है, बी टू इंटू टी, तो ये हमारा हो जाएगा बी टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा बी टू इंटू टी अपॉन में ए डैश, ए डैश कुछ नहीं है ना, तो ए डैश को नहीं रहने दीजिए, ये हमारा हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, यहाँ पर हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे हमें निकालना है ए बी डैश या ए डैश बी डैश है ना, ये हमको निकालना है एंगल, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे, आप ऐसा करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं ना। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर क्या होगा, बी ए डैश, तो बी ए डैश मैंने लिखा अपॉन में ए डैश, तो बी ए डैश का मान कितना है, बी ए डैश बराबर वी वन इंटू टी, तो वी वन इंटू टी अपॉन में ए डैश। अब हमको इसका मान निकालना है आर का, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज ये बनेगा आर के लिए है ना, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, अब यहाँ देखिए क्या है, एंगल के सामने हमेशा क्या है, अभी मैंने बताया एंगल के सामने हमेशा आप लंब है ना, तो ये लंब हो जाएगा ए बी डैश, ए बी डैश, और इसका कर्ण क्या होगा, ए डैश, ए डैश है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए डैश उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, ये देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन आई और साइन आर का मान हमने निकाल लिया। अब आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलिए मान ही रख देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश में साइन आर का मान हमने निकाल लिया, यहाँ से साइन ए का मान निकाल लिया है ना, साइन आई का, तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर रखते हैं ना, चलो रखते हैं हम। तो ये हो गया आपको, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर है ना, ये रखेंगे। तो n बराबर साइन आई का मान कितना है, साइन आई का मान है हमारा वी वन इंटू टी अपॉन में ए डैश। फिर इसी तरह आप आर का भी तो मान रखिए, आर का मान कितना है, ए बी डैश, ए बी डैश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर सही करें तो ए बी डैश का मान हमारा हो जाएगा बी टू इंटू टी अपॉन में ए डैश है ना, ये हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी टू इंटू टी अपॉन में ए डैश। अब देखिए जो सेम होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी वन अपॉन में बी टू बचेगा, इसके बराबर एन के बराबर। तो हम यहाँ पर भाई हमारा क्या आता है, एन बराबर वी वन अपॉन वी टू, तो ये अपवर्तनांक ही तो है जो हमारा एन बराबर वी वन अपॉन वी टू आया है,
अपवर्तनांक, और ये किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर के, है ना। ये हमारा हो जाएगा साइन आर के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कुछ नहीं था डेरिवेशन में, आपको सिर्फ देखना था और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइगेंस के माध्यम से अपवर्तन के नियम की व्याख्या। मैंने आपको बता दी कैसे की जाती है, आपने कर लिया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है मैंने 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस प्रकार की कांच में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कांच की बात कर रही है, मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला इस न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। ये फार्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फार्मूला आपका परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए के बीच में संबंध होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा अपॉन एन, है ना, तरंगदैर्ध्य बटे अपवर्तनांक, ठीक है। ये आपका होता है और ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, जो भी पहले न्यूमेरिकल में दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इससे न्यूमेरिकल लगाने में हमको आसानी होती है, बहुत ही आसान विधि से हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है ना, दिया है। क्या दिया है, देखिए जो एंगस्ट्रॉम है ये लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा को हमेशा तरंगदैर्ध्य से। तो लैम्डा बराबर क्या दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम ये दिया है। फिर अपवर्तनांक की बात करेगा, एन दिया है, एन कितना दिया है 1.5। हमें निकालना क्या है, कांच, कांच में अपवर्तनांक मीन्स लैम्डा जी, ये हमें निकालना है। तो वहाँ लैम्डा एम है, तो जहाँ एम है वहाँ क्या लिखेंगे, जी। तो लिखेंगे लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में एन। अब लैम्डा का मान कितना है 6000, ये 6000 हो जाएगा। एन का मान कितना है 1.5, यहाँ से पॉइंट को हटाइए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 15 के 15, 15 चौको 60, कितने 0 से 3, 1 2 3। तो लैम्डा जी बराबर कितना मान हो जाएगा, 6 लैम्डा जी बराबर कितना हो जाएगा 4000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और आपने इसको चुटकियों में कर दिया, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसको छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आपका न्यूमेरिकल और चैप्टर आपका ख़त्म होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के विवर्तन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दे दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।